मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई देश का आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र संतों का, देवी देवताओं का हर गोर गरीब अमीर सबका आदर सम्मान पूरे महाराष्ट्र में सबका, बड़े छोटे संस्कृति संस्कार का राज्य है और सभी जाति धर्म भाषा का यहाँ सम्मान, आदर, मान सम्मान यहाँ होता है और एकता, अखंडता, संप्रभुता और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले का ये जन्म स्थान है और कूट कूट के संस्कृति संस्कार का यहाँ हर इंसान को और यहाँ के संतों का जो भूमि है यहाँ आदर होता है। कल विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता श्री दानवे जी का समारंभ था और उसमें पूरे देश और पूरे राज्य ने देखा और जो संस्कार दिखा वो पूरा वातावरण, पक्ष विपक्ष और हर राजनीति नेता को मान सम्मान, संस्कृति संस्कार से भरा समारंभ का आयोजन हुआ। उसमें सम्माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के सबसे बड़े नेता उद्धव ठाकरे साहब जब वो आए मंच पे तो उस समय में पूरा सत्ता पक्ष उनको जो मान सम्मान दिया देख करके पूरे भारत को एक संस्कृति और संस्कार और बेशक 2-3 साल में जो राज्य ने देखा था पटक की राजनीति, सत्ता हस्तांतरण, लेकिन कल जो देख करके पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी भी जब उद्धव जी सभा समारंभ के स्थल पे पहुँचे तो सबने उनको जैसे नेता विरोधी पक्ष या पक्ष का
आता है उस हिसाब से सब खड़े होकर के उनको आदर दिया और सम्मान से भरपूर वो मंच पूरे महाराष्ट्र के जनता को गर्व और खुशी महसूस हुआ। और पूरे देश में आज जो भारत के इतिहास में बाला साहब जब बिना किसी हाउस का नेता नहीं होते हुए भी जो कांग्रेस के सरकार ने, पृथ्वीराज चौहान साहब उस समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनको 21 तोप का सलामी और राजकीय सम्मान के साथ उनका बाला साहब ठाकरे साहब का अंत्योष्टि मुंबई में दादर में हुआ था और पूरे देश में चर्चा था कि कोई पद पे नहीं होने के बावजूद भी, कांग्रेस का सरकार होने के बावजूद भी उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया। शायद भारत के इतिहास में ये पहला भी होगा। और उस राज्य में भाषा बच्चों को, बूढ़ों को, महिला को, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, यहाँ सम्मान के साथ भाषा और सभी जाति के लोग एक थाली में, जिस प्रकार से एक फुलवाड़ी में हर प्रकार के फूल होते हैं, उसी प्रकार से इस मुंबई में और महाराष्ट्र में अलग अलग किस्म के फूल, फल और एक गुलदस्ता में बंधा होता है। उसी का नाम महाराष्ट्र है और वही वहाँ मुंबई है। उसी को हम मुंबई, महालक्ष्मी, मुंबा देवी और सारी देवी देवताओं का स्थान भी है। यहाँ भाषा, संस्कृति, संस्कार से भरपूर ये राज्य है। लेकिन आज 24 घंटा नहीं बीता और जिस विधानसभा में जिस प्रकार से एक चींटी नहीं जा सकता है, इतना हाईटेक ये विधानसभा में देखने को मिलता है। जब आईजी ऑफिस में विधानसभा था तब भी हमने देखा है, और अभी का जो विधानसभा है, विधान भवन है, विधानमंडल है, वहाँ एक चींटी नहीं जा सकता है। लेकिन आज जो दुर्घटना हुआ, संस्कृति संस्कार का जो हत्या हुआ, विधानसभा, विधानमंडल 13 करोड़ जनता का मंदिर है और कूट कूट करके संस्कृति संस्कार भरा हुआ है।
लेकिन उस विधानसभा में जिस प्रकार से दो पक्ष में दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार साहब का पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब गठ और भारतीय जनता पार्टी, आज के डेट में विश्व में भारतीय जनता पार्टी का एक नंबर का स्थान है। वहाँ आज जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुआ, आज वहाँ का सुरक्षा पूरे देश में यहाँ का उदाहरण दिया जाता है। और मुंबई जो नगर पालिका है बीएमसी, और मुंबई का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, स्कॉटलैंड के बाद मुंबई का सुरक्षा व्यवस्था, मुंबई पुलिस 24 घंटा अपने हथियार के साथ, अपने बुद्धि के साथ लैस रहता है। और विधानसभा में आज कोई और बड़ा दुर्घटना, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और 248 एमएलए वहाँ विराजमान रहते हैं उस मंदिर में। और वहाँ जो दुर्घटना हुआ, आज चैन का सांस है लेना पड़ रहा है, क्योंकि अप्रिय घटना जिस तरीके से अगर और भी कोई अस्त्र शस्त्र हथियार के साथ घुसा होता तो कितने एमएलए, एमएलए और मिनिस्टर और विधानसभा का अध्यक्ष का जान खतरे में होता। जो अभी मीडिया पे दिख रहा है, देख करके वो दृश्य एक बार भारत के जनता ने मद्रास में देखा था, जब जानकी रामचंद्रन वहाँ की मुख्यमंत्री थी और जयललिता जी, और दोनों के कार्यकर्ता जो विधानसभा में मारा मारी, जूतम लातम, और लास्ट में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था। और उसी प्रकार से आज यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में जो विधानसभा में ये दुर्घटना बोल सकते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विरोधी पक्ष के नेता, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री जब अप्रिय घटना और जो क्यों विधानसभा में गुंडा मुबाली या गलत बोलना तो शोभा नहीं देता, लेकिन जो दुर्घटना हुआ है उसका कितना भी निंदा किया जाए तो वो कम है। हमें याद है बहुत पहले कांग्रेस पार्टी में हर हमेशा शीर्ष नेतृत्व, गली से दिल्ली तक के नेतृत्व में ये
बोला जाता था मोर्चा में, मीटिंग में, कि अपोजिशन लीडर को गाली नहीं देने का, मान सम्मान उनके खिलाफ में गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक बार सेवा दल का ऐसे मीटिंग चल रहा था, ट्रेनिंग, तो वहाँ जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि अगर आज ये विरोधी पक्ष को कांग्रेस के इंदिरा जी, राजीव जी और जो नेता हैं, क्यों राजीव जी एक समय में सेवा दल के नेता होते थे, क्यों कांग्रेस का जो नेता प्राइम मिनिस्टर या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का 80 के दशक में होते थे, वही सेवा दल का भी अध्यक्ष होता था। इंदिरा जी भी सेवा दल के अध्यक्ष थे। और ये बोला जाता था ट्रेनिंग में कि विरोधी पक्ष को अपने पक्ष के नेताओं से ज़्यादा मान सम्मान देना चाहिए। क्यों, आज अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो किसी को भी अगर गाली देता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आज हो रहा है, तो ये जो दुर्घटना है हर पूरे देश में एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का, चाहे लोकसभा रहे, विधानसभा रहे, विधान परिषद रहे और न्यायपालिका और संवैधानिक भाषा और संवैधानिक व्यवहार, हमारा महाराष्ट्र का, मुंबई का पूरे विश्व में अनुकरण लोग करते हैं। और आज जो संदेश पूरे देश में और पूरे विश्व में, क्यों मुंबई में आज भी स्टॉक एक्सचेंज है, पूरे वैश्विक व्यापार का अड्डा है, तो पूरे विश्व में जो सिग्नल जाता है और गया होगा, वैसे दोनों पार्टी के नेता, सम्माननीय सदस्य ने विधानसभा के अध्यक्ष से, जिनके कार्यकर्ताओं ने विधानमंडल में जाके मारामारी किया, उन्होंने माफ़ी मांगा। और ये दुख की बात है। और वैसे इस तरीके का अप्रिय घटना भविष्य में नहीं हो, इसका बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। और जो संस्कृति, संस्कार, अनपार्लियामेंट्री भाषा पूरे राज्य में उसको जगह नहीं है। अनपार्लियामेंट्री भाषा बोलने वालों का अनपार्लियामेंट्री कृत्य करने का किसी भी राज्य और किसी भी देश में मंजूर नहीं है। और उसका सभी जाति, धर्म, भाषा, सभी बुद्धिजीवी वर्ग, अमीर गरीब इस दुर्घटना का, इस कृत्य का विरोध करता है। और भविष्य में ये नहीं हो। संसार के मालिक मुंबा देवी, महालक्ष्मी, सारे संत, साईं बाबा, जितने भी देवी देवता हैं, इस प्रकार से भविष्य में कुछ अप्रिय घटना नहीं हो, यही कामना करता हूँ।
महाराष्ट्र सुखी संपन्न देश है। सभी जाति धर्म भाषा का मान सम्मान सबका बराबर है। इस अप्रिय दुर्घटना का भर्त्सना करता हूँ और सद्बुद्धि दे किस प्रकार का घटना दुर्घटना ना हो। जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। जय हिंद।